दूध गर्म करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी इसको मैंने निकाल लेना है और बच्चों को है ना दूध देना है मेरे को। तो सबसे पहले इसको एक लोटे में डाल लेती हूँ, उसके बाद और इसकी मलाई हटा के जितना भी मेरे को बच्चों को देना है, खुद भी थोड़ा बहुत मेरे को लेना है, दवाई लेनी है, निकाल लेती हूँ और इसको मीठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 गिलास रेडी हो चुके हैं बच्चों के लिए। मैं तो अपने कटोरी वगैरह में ले लूँगी, चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा फीका सा ही रखती हूँ। वैसे कच्चा मीठा लाऊंगी, शक्कर वगैरह, क्योंकि चीनी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, चीनी वगैरह ठीक नहीं होती। ज़्यादा मीठे का दूध बच्चों को नुकसान ही देता है। तो यहाँ पर अभी मैंने गिलास में डालना शुरू कर दिया है, दोनों बच्चों को दूंगी। मुझे एक दिन कमेंट आया था, दिखता तो नहीं आप अवनी को दूध देते हो, तो मैं दोनों बच्चों को देती हूँ। दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी गई है बच्चों की वजह से, क्योंकि अगर आज बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो फिर कल कैसे इनके हाथ पैर चलेंगे, कैसे काम चलेगा, ऐसे कब तक काम चलेगा। तो अभी जो है दोनों बच्चों को दूध दे दूँगी, अपना आप बाद में ले लूँगी। तो सबसे पहले कायरा को देने के बोला थैंक यू, मैंने कहा वेलकम। और इधर अपनी बेटी को भी देना है। यहाँ पे मैंने आवाज़ वैसे बंद ही कर दी थी क्योंकि टीवी की आ रही है, पर आपको बोर्ड से लग सकता है कि क्या बोला जा रहा था। अपनी को भी दे दिया, अपनी ने भी कहा थैंक यू। ये चीनी का बहुत, ये देखो मेरे को कितनी सारी टैबलेट्स जो हैं वो खानी है एकदम। आप देख सकते हो 6 टैबलेट हैं ये जो मुझे खानी है एक साथ। छी छी छी, दूध मेरा ये 6 टैबलेट्स एक साथ खाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और पर मैं एक एक दो दो करके खाऊंगी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि सारी की सारी एक साथ ही खा लूँ, पर खाने से पहले मेरे को ना वोमिटिंग का मन हो रहा है बिल्कुल। दवाई देख के तो इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी कि मैं खाऊं। वो ये ना, कोई भी इंसान खा रहो, चुप बेटा, कोई भी इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मैं टैबलेट खाऊं, वो सोचता है कि दवाई के बिना बीत जाए। पर कभी कभी है ना कुछ जख्म हो जाते हैं हमारे, छोटी सी चोट लगी, उसका जख्म हो गया, उसको सुखाने के लिए टैबलेट वगैरह चलती है, या फिर पेन हो रहा है उसके लिए, तो वही सेम चीज़ें हो रही है अभी मेरे लिए, चल रही है। मम्मी मम्मी क्या बता रहे? कहाँ बैठे हो आप? ये बैठे। आप कहाँ बैठे हैं? यहाँ आपके पैरों में। क्या हो रहा है मम्मी के पैरों में? मम्मी क्या बना रहे? ये खाना बना रहे। मम्मी के पैरों में क्या हो रहा है? आप क्या बनाएंगे? आप देखिए, आप ठीक है, आप खोल रखो। ठीक है, आप सुनो तो सही, मम्मी के पैरों में दर्द। आप क्या बनाएंगे? अभी शुरू लेंगे, शुरू अभी हो गए शुरू। ला ला वह ना अकेले सारा कुछ ऐसी हालत में करना पड़ता है तो अक्सर थकान हो ही जाती है। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं रात भी सही से नहीं सो पाई, अब भी नहीं सही से सो, मतलब नींद तो आ रही है पर हाथ पैर कुड़ रहे हैं। अभी मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी है, मैं घर का सारा आज काम करा तो अभी मेरे को ना बहुत थकावट की वजह से बुखार महसूस हो रहा है। तो इतना सारा काम अभी मेरे बस की नहीं है करना। अब उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई सिवा की, तो फिर मुझे आज सारा करना पड़ा। अब मेरे को मेरी डाउन हो रही है, हाथ पैर खुल रहे हैं। अभी सही तरीके से मैं चारपाई से उठी भी नहीं थी, कुछ खाया भी नहीं था, काम बिल्कुल मेरा मना है। डॉक्टर ने के गई थी मैं दवाई लेने के लिए, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने कहा काम बिल्कुल नहीं करना है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी, ढलकों का सफ़र करा। कोई बोला था गंगा स्नान जाने में, मुंडन करवाने में तो उसको तकलीफ नहीं हुई। वहाँ बहुत धीमे से बाइक पे गई मैं, और उसमें आई भी मैं ऐसे ही। पर क्या हुआ ना, वहाँ थोड़ा बहुत रास्ते में तो हल्का मुल्का जो ऊंचा नीचा, ऊंचे नीचे का वो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले पेट दुख रहा था, फिर मेरे को दवाई लेने के लिए मायके से बस में आना पड़ता, उस वजह से भी दिक्कत हो रही थी थोड़ा, बस वैसे बट कोई दिक्कत नहीं थी। और थोड़ा मैं जब यहाँ आई उस दिन मैं ऑटो में आई थी, आप लोगों ने देखा ही, तो जिस रास्ते को हम ले आए थे उसमें इतने ज़्यादा ढलके लगे, इतने ज़्यादा ढलके लगे कि मेरा पेट जो है वो और बुरी तरह दुख गया। मैं जिसकी दवाई लेकर खा रही हूँ, और मुझे बोला था 5-4 दिन कुछ भी काम नहीं करना और बोझ तो बिल्कुल नहीं उठाना। पर भाई अपने बिना जब घर में कोई ना हो ना, फिर मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। बोझ नहीं उठाए, 1 किलो पानी कोई ज़्यादा नहीं है, वो मैंने 1 किलो पानी के हिसाब से उठा उठा के अपना नहाने का पानी वानी भी रखा, करना पड़ता है, कौन करेगा। अकेली में तो सब कुछ झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बस इस चीज़ के लिए बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं ससुराल आते बीमारी शुरू हो जाती है। भाई ऑपरेशन है, कोई हंसी खेलनी है, बड़ा है, जिन लोगों के हो गए हैं ना वो समझ सकते हैं कि ये
ना कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है, मामूली बात है। हर किसी के शरीर का अलग अलग तासीर होगा, है ना। आपने जो कमेंट किया है ना, तो आपका शरीर और तरह का होगा, मेरा शरीर और तरह का है, ठीक है। हालत देख रहे हो, आंख देख रहे हो, हालत बहुत खराब हो रही है। तो राम राम जी, कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ। तो राम राम जी, कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट, आप लोगों से बात कर लेते हैं इधर। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग का समय है, सूर्य भी उदय हो चुका है। चलिए बच्चों को उठा देते हैं। रहो बाबू को, खाए रहो, खाए रहो। राम राम जी। अपनी बच्चा उठ जाओ, मॉर्निंग, चलो उठ जाओ। घर के बहुत सारे काम करने हैं भाई, ये तो देखो सभी करते हैं, मेरे को पर थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है क्योंकि दिक्कत हो जाती है। अब 2 दिन से सारा काम संभालना पड़ रहा है, तो फिर रात में तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, हाथ पैर खुलते हैं। वो तो इंसान ही अभी पूरी तरीके से रेस्ट नहीं करने पाई। फिर किसी ने बोला था कि मेरा ऐसा ऑपरेशन हुआ, तो मैं तो पूरा काम करती हूँ। उसको किसी ने रिप्लाई भी दिया कि मेरे पति का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, 15 दिन तक वो उठ भी नहीं पाए थे। वो भी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, काफ़ी मतलब दिक्कत पड़ती है आदमी को, क्योंकि मेरे भैया का हुआ था इस चीज़ का ऑपरेशन। और अभी मैं लगा रही हूँ अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी, 1-1 किलो पानी, 1-1 लीटर पानी उठा उठा के मैं भर के ला के अपने लिए पानी लगाया है। अकेले आदमी को सब कुछ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है सारी समस्या। आपको लोगों को पता है मेरे साथ क्या चलता रहता है, क्या होता है। आसान नहीं है लाइफ, अगर किसी को प्यार नहीं दे सकते तो उसका दिल भी मत दुखाओ, ठीक है जी। यहाँ पर अभी जो है ना, मैं लगा रही हूँ पैंट पर बुर्श, ब्रूस वगैरह लगाने से और मतलब नीड के काम करने से, मतलब वो कहते हैं ना वैसा काम जिससे जोर पड़े, पेट दुखता है। पेंटर पे ब्रूस ब्रूस लगाने पे भी कपड़ों पे जोर पड़ता है, पेट पे। पर मैं स्टूल पे बैठ के सारा काम मेरे को करना पड़ा। कपड़े भी बहुत सारे और थे, धोने तो थे ही, मुझे झकोलने थे, मैं भी झकोलने शुरू कर दी। बर्तन साफ करने, इधर अवनी ने जो है ना कान्हा जी को नहवाने के लिए पानी गर्म कर लिया। अवनी कान्हा जी को नहवाएगी, और यहाँ कुछ बोल भी रही थी। ये भी नहा ली थी मैंने, बेटा आज पहले आप नहा लो, मेरे को नहाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे है ना कान्हा जी का करने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। वैसे भी 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। अगर तुम नहा दो और तुम ही पूजा कर दो, मैं ना कपड़े उत्ते सुखा लेती हूँ। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मैंने ना, तार भी टूट गया था मेरे से। मैं कह रही थी ना हस्बैंड से बंधवाऊंगी, और तो अपने काम पे चले गए ना, कोई इतनी लाग करता भाई। सबको अपने अपने काम है, कहाँ कोई किसी की इतनी सुनता है। वैसे भी मेरी लाइफ में सब कुछ मुझे खुद ही देखना, खुद ही करना। ऐसी लाइफ भगवान किसी को भी ना दे। मेरे से भी बुरे बुरे लोग समय काटते हैं, पर मैं दुखी हो गई हूँ अपनी लाइफ से। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और कहीं ना कहीं मेरे सुसाइड करने या घर छोड़ के जाने के पीछे एक शख्स का हाथ होगा ज़रूर, क्योंकि उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी नरक से बदतर बना दी है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, अब कुछ भी समझ में नहीं आता। पाँच दिन में मन करता है सब छोड़ के चले जाऊँ, फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इन बच्चों का ख्याल आता है। और किसी दिन मजबूरन मुझे घर छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा लगता है। या फिर बराबर लड़के, लोगों को तमाशा नहीं दिखाना चाहती, हक छीनना लेना सब कुछ मुझे भी आता है। पर बार बार किसी को तुम टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे, तो वो क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा या फिर घर छोड़ के चला जाएगा। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ही बताइए। इतना टाइम, कम टाइम हुआ, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, झेल रही हूँ, कर रही हूँ, पर कर बस। अगर क्या बताऊँ आगे, आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी किसको मैं बोल रही हूँ, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। मेरा मन आसान था, वीडियो बनाती हूँ, सब कुछ, सबके कमेंट भी पढ़ती हूँ, देखती हूँ। दुःख भी होता है क्योंकि अपनी लाइफ से मैं इतनी दुखी हूँ। बहुत लोग प्यार करते हैं, पर मैं सोचती हूँ मरना समस्या का समाधान नहीं होता। मैं सबको समझाने वाली, आज मेरा खुद का मन ऐसा करता है। कहीं न कहीं बहुत दुखी हूँ मैं अंदर से। मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, पर नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ। अभी जितने कपड़े धोए थे सारे जो है ना वो सुखा दिए मैंने। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, किसी ने बोला भी है कि दीदी उसको सही करा लो। देख रहे हो क्या हालत हो रही है, बेल्ट बांध के सारा काम करती हूँ। ये भी बोला कि मैं तो बेल्ट नहीं बांधती जब से ऑपरेशन हुआ था। सारे काम को लेके इस तरह से सिचुएशन हुई है, इस तरह से हालात हुए हैं कि मुझे खुद का भी होश नहीं पड़ पा रहा है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और ब्लॉगिंग तो सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी अब, बट सारा काम करने के बाद में फिर मैं नहा के अभी जो है दोपहर का सारा काम फिनिश हो गया है। उसके बाद कपड़े इतने सारे धुले हैं,
दोनों तीनों तार भर रहे हैं, बल्कि चाची जी के उधर भी पड़े हुए हैं, फिर भी कुछ रह गए। अकेले सारा काम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे मैं कोशिश ये रहेगी कर पाऊँ। और बट मेरी आंख में आज है ना तार बांधते हुए, मैं टावर का तार बांध रही, कुछ गिर गया, तब से है ना पानी का झपका भी मार लिया, दवाई भी खेल ली, आंख से कुछ निकल ही नहीं रहा। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, किस साइड है, बहुत ज़्यादा चुभन कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जो भी कुछ है। अब बस आंख में किरक रहा है, ये पता नहीं है क्या दिक्कत हो रही है तब से आंख में। और खूब मैंने कोशिश कर ली ऐसे घुमा उमा के भी कि निकल जाए, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं गिरा तो गिरा क्या है। और ये ग्रीन वाला सूट मैंने डाल लिया है, जर्सी डाल लिया, दुपट्टा डाल लिया, शॉल अभी थोड़ी देर में डाल लूँ। तब से सोच रही हूँ लेट जाऊँ, पर ब्लॉगिंग करने में और थोड़ा सा जो ब्लॉग डालने का टाइम होता है उसको तैयार करने में, फिर खाना भी बच्चों को भूख लगेगी, मतलब काम 2 दिन से पूरा ज़्यादा वाला हो रहा है। वैसे तो हुड़ फूड़ काम कर दो, ऊपर ऊपर झाड़ू बर्तन बर्तन सर्तन ये कर दो, नहीं इतने घर में साफ सफाई ना हो, इतना ना मन नहीं करता बैठ के खाने को, और फैला हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। भले ही छोटा है पर ढंग से हो चीज़ें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। ऊपर मैं सोच रही हूँ कि इसी के जस्ट बिल्कुल पास में चेयर कराऊँ, ये कूलर धराऊँ, और अभी आगे इस बार पर छोड़ देते हैं, नहीं बोलूँगी रंग कराऊँगी या कराऊँगी रूम में, कुछ और करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अब मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, अब मैं उनको करना शुरू करूँगी। ठीक है, मैं सोची हूँ रूम में रंग कराने के लिए, पर ये पता नहीं होगा कब, क्योंकि पहले मैंने बोला था दिवाली पे कराऊंगी, और दिवाली पे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं नहीं करा पाई। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, बाहर चल के आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े आज जो हैं धुले हैं। तो ये भी बोल रहा कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब से मैंने अब तक एक बार भी बेल्ट नहीं बांधी, तुम बेल्ट बांध कर क्यों घूमती हो? भाई मेरे पे बिना बेल्ट के 1 मिनट नहीं रहा जाता, अगर बिना बेल्ट के मैं सफ़र करूँगी या घूमूंगी ना, मेरा पेट दुख रहा है और ज़्यादा दुखना शुरू हो जाएगा, तो मैं बिना बेल्ट के काम नहीं कर पाती। अभी नहीं मेरे से एक पाँव इधर जाता बिना बेल्ट के। जब मेरी बेबी हुई थी तब भी मैंने 6 महीने बांधी थी। बेल्ट बांधने से एक फ़ायदा और होता है, टंग के पेट खींचा रहता है, लचक आने का डर नहीं रहता, ऊँचे नीचे में पाँव पड़े तो कोई बात नहीं, इतना लचका नहीं आएगा। और बेल्ट नहीं होगी, ज़्यादा लचका आएगा तो अंदर के जो जख्म है वो पक जाएंगे, फिर इंजेक्शन, फिर ट्रीटमेंट, और काम भी बंद, और फिर मेरे बच्चों का कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का भी नुकसान होता है फिर। अब के ऑपरेशन में बहुत फ़र्क पड़ गया है। यहाँ पे है ना ड्रेसिंग की कुछ जो साइड में लगा हुआ था, जो हत्था सा लगा था, वो टूट गया, तो उसमें कील निकल रही थी लंबी लंबी, ये हाथ में लग गई। मैंने सोचा अभी करती हूँ, इनको है ना पड़ोस की लड़की के हाथ में लगी, मैंने कहा इनको अभी है ना नीचे करती हूँ, अभी क्या अभी इनको है ना मुसल से सही कर देती हूँ। मैं बना रही हूँ चाय। जी हाँ, एक ने एक दिन ये कमेंट किया था इतनी सारी चाय, तो उसमें मैं, मेरी बेटी और जो हमारे घर लड़की थी वो भी थी, तो हम सारे लोगों ने चाय से रोटी खाई थी, खाली एक के लिए चाय नहीं बनी थी। और बाबू जो है ना नमस्ते कर रहे थे आप लोगों को, छोटे छोटे से खेल खिलौने अपने खेलने के लिए लाया है, चॉकलेट लाया, बॉल लाया, बुआ जी के पार्लर में गया, ये गुल्ला, मगर बेटा नीचे से पन्नी पट रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका सारा निकल जाएगा, मम्मी अंदर रख दो। अब ये ना कायरो बुरुस कर रहा है कि मम्मी मेरे को बुरुस करना, अब नहीं बुरुस कर रही। एक वीडियो 2 दिन में शूट हुई है, अगर कोई मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके बताओ मैं क्या करूँ, कुछ समझ